मानववरण। खाली घर का रहस्य। राहुल और उसके दोस्तों का समूह साहसी और जिज्ञासु था। उन्हें डरावनी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी। अक्सर वे सुनसान जगहों की खोजबीन किया करते थे, लेकिन इस बार उनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसी जगह की ओर खींचा जिसके बारे में गांव में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। यह था गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना और खाली पड़ा हुआ घर। कहा जाता था कि यह घर वर्षों से वीरान पड़ा है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं। कहानियों। एक शाम राहुल ने अपने दोस्तों को इस घर के बारे में बताया और उन्हें वहां जाने के लिए मना लिया। उसके दोस्त रोहित, अनीता और सौरभ ने भी इस विचार में रोमांच महसूस किया और तय किया कि वे इस घर का रहस्य जानने अवश्य जाएंगे। रात का समय चुना गया ताकि उन्हें कोई रोक न सके और वे उस घर का सही मुआयना कर सके। जब वे घर के करीब पहुंचे तो वहां की निस्तब्धता ने उन्हें चौंका दिया। चारों तरफ घना अंधेरा और रहस्यमय चुप्पी थी। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर एक अजीब सा लाल निशान था जो समय के साथ फीका पड़ चुका था। राहुल ने सबसे पहले दरवाजे को धक्का देकर खोला। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। घर के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। लकड़ी की पुरानी फर्श में चरमराहट की आवाज हो रही थी। उन्होंने घर के मुख्य हॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर पुराने समय के चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ चित्रों के चेहरे घूरते से महसूस हो रहे थे। वे लोग अलग अलग कमरों की जांच करने लगे। घर की हर चीज जैसे किसी भयानक घटना की गवाह थी। राहुल ने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुराना झूला पड़ा था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। राहुल ने झूले को छुआ और तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर का माहौल बनने लगा था, लेकिन दोस्तों की हिम्मत अभी बाकी थी। उन्होंने घर के और हिस्सों की जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और राहुल ने सबसे पहले सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। अनीता ने डरते हुए दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उन्हें सीधा घूर रही थी। औरत का चेहरा विकृत था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल और उसके दोस्त कांपने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजे जोर से बंद हो गए। वे सभी बुरी तरह फंस गए थे। औरत की भयानक हंसी से पूरा घर गूंज उठा। राहुल और उसके दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे जाम हो गए थे। चारों तरफ भूतिया आकृतियां उभरने लगीं, जिन्होंने उन्हें घेर लिया। अब हर कोने से ऐसी ही भयानक चीखें और परछाइयां उभरने लगीं। औरत की आंखों में बसी नफरत और उसके चेहरे की विकृति ने उन्हें अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। राहुल ने एक आखिरी कोशिश में दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी चमकी और सभी की चीखें हवा में घुल गईं। घर की दीवारें जैसे चीखने लगीं, फर्श जैसे कांपने लगी। कुछ ही पलों में उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग घर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। दरवाजे खुले हुए थे और अंदर का माहौल अजीब रूप से शांत था, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे और कुछ टूटे हुए जूतों के निशान जरूर थे। घर के अंदर न राहुल था, न उसके दोस्त। गांव में यह खबर फैल गई कि राहुल और उसके दोस्तों के साथ उस रात कुछ बहुत भयानक हुआ था। उस दिन के बाद उस घर की ओर कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि रात के समय उस घर से अब भी चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी घर की खिड़कियों में वे परछाइयां दिखती हैं जो कभी इंसान हुआ करती थीं। यह घर अब भी वीरान पड़ा है और गांव के लोग इसे भूतिया घर कहकर बुलाते हैं। कोई नहीं जानता कि राहुल और उसके दोस्तों के साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, वे उस घर से कभी वापस नहीं लौटे और वह रहस्य आज भी उसी घर के अंधेरों में कहीं दबा हुआ है।